पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे कल आप सभी ने देखे। कई एजेंसियां बीजेपी को पश्चिम बंगाल जितवाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन कुछ एजेंसी के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ता बना सकती है। लेकिन अब रातों रात एग्जिट पोल भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रातों रात खेल बदल चुका है और इस खेल में क्या कुछ हुआ है, एग्जिट पोल के जरिए किसको फिर से बढ़त बनाता हुआ दिखाई दिया जा रहा है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाली हूं। दोस्तों, जब तक मतगणना नहीं होता है तब तक अनुमान और अंदाजों का बाजार लगातार गर्म होता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 4 मई को अभी थोड़ा सा वक्त है और 4 मई को सब चीजें पता चल जाएंगी कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी पार्टी जीत गई है, कौन सत्ता में आने वाला है। ये सब कुछ उसी दिन डिसाइड होने वाला है। लेकिन आज आपको बता दूं कि सट्टा बाजार के जरिए एक बड़ा दावा कर दिया गया है। रातों रात कई एग्जिट पोल बदल गए हैं और सट्टा बाजार में ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कितनी सीट्स आ रही हैं, वो सब कुछ एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बंगाल को लेकर बंगाल इलेक्शन 2026 का जो चुनाव हुआ और कल जो मतदान समाप्त हुआ है दूसरे और आखिरी चरण का, उसके बाद 7 बजे से ही तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल चैनल्स के एग्जिट पोल सामने आने लगे कि पश्चिम बंगाल में कौन जीतेगा। अमूमन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी, गोदी चैनल्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो उनके जरिए बीजेपी को जीतता हुआ बताया गया। लेकिन हमने आपसे पूछा, हमने कई ऐसी एजेंसियों को खंगाला जिसमें ममता बनर्जी की बढ़त दिखी, लेकिन अब तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो गई हैं, तस्वीरें और भी ज्यादा क्लियर नजर आ रही हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, एक और एग्जिट पोल सामने आया है और इस एग्जिट पोल के जरिए बंगाल में दीदी को वापस लाने की बात की जा रही है। AITC के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी के डेवलपमेंट को लेकर, डिग्निटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को लेकर बंगाल की जनता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए 210 से 225 सीटें आने की अनुमान जो है यहाँ पर जताई जा रही है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो 60 से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में आने वाली है। कांग्रेस का 5 से 10 और अदर्स के 2 से 5 जो है यहाँ सीट्स आ सकते हैं। आप इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं AITC का जो एग्जिट पोल है उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ नहीं बल्कि हारता हुआ, इनके वोटिंग परसेंट जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ दोनों ही चरणों के दौरान मतदान हुआ है और इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब जब जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, मतदान करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में बड़ा झटका लगता है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब बीजेपी 200 सीट लाने की बात बंगाल के अंदर कर रही थी और 70 सीटों पर सिमट गई, ये हाल हुआ था। आगे आपको दिखा दूं दोस्तों, तो AEP एग्जिट पोल है, वहां से भी कुछ निकलकर सामने आ रहा है तस्वीर और उसमें बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है एक बार फिर से चौथी बार बंगाल के अंदर CM की कुर्सी संभालने वाली है। TMC को 224 सीटें बताई जा रही है कि मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 65, कांग्रेस को 3 और CPM को 2 सीटें मिलने की बात की जा रही है। और बंगाल में जी हाँ, जनमत पोल की एग्जिट पोल भी आप देख सकते हैं, तो TMC को 195 से 205% जो है 205 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। 49.50% वोट जो है यहाँ पर बंगाल के अंदर 2 चरणों में जो इलेक्शन हुआ है ममता दीदी को मिलता हुआ नजर आया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 80 से 90 सीट बंगाल चुनाव पर जनमत पोल के जो एग्जिट आ रहे हैं यहाँ पर 80 से 90
सीट जो है भाजपा को दिए जा रहे हैं और 40.50% वोटर्स जो है इनको वोट करते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस को 1 से 3 सीटें यहाँ पर दिखाई दी जा रही है। जनमत पोल की अगर मैं बात करूं तो ऐसी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आरएसएस का इंटरनल सर्वे भी सामने आया है। कई यूजर्स शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आरएसएस का जो इंटरनल सर्वे आया है, उस इंटरनल सर्वे में 221 सीटें ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को 65, कांग्रेस को 6 और सीपीएम को 2 सीटों की बात की जा रही है। आगे डीवी रिसर्च एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बन सकती है। टीएमसी को यहाँ पर 158 से 174 सीटों के अनुमान जो है लगाए जा रहे हैं। बीजेपी को 116 से 132 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये डीवी रिसर्च एग्जिट पोल की बात करूं तो वहीं दोस्तों दिल्ली सट्टा बाजार प्रेडिक्शन भी सामने आ चुका है और दिल्ली सट्टा बाजार प्रेडिक्शन की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ममता बनर्जी को जीतता हुआ बताया जा रहा है। हालांकि कांटे की टक्कर इसमें दिखाई जा रही है सट्टा बाजार में। यहाँ पर टीएमसी को 146 से 149 सीट्स जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी को आसपास दिखाई दी जा रही कि 140 से 143 सीटें मिल सकती है। मतलब बहुत क्लोज, जी हाँ, बहुत क्लोज जो है यहाँ पर इनकी लड़ाई दिखाई दी जा रही है। सट्टा बाजार, दिल्ली सट्टा बाजार के हवाले से जो तस्वीरें सामने आई है, टाइम्स नाउ के नेटवर्क जो है उनके हवाले से इस खबर को शेयर किया गया है। स्क्रीन पर आप वो तमाम तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके का एग्जिट पोल में ममता बनर्जी और बीजेपी को जीतता हुआ कहां से कहां तक दिखाया गया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।